और आपने ये जानकारी देवेला विरोधी आहार या विरुद्ध आहार के बारे में। वैजी था को घणो घणो स्वागत है। राम राम सा। धन्यवाद। राम राम जी। सबों पहले तो यही जान बचावाला माँ का श्रोतावां के मन में भी यह बात हो गई कि यह जो विरुद्ध आहार है या विरोधी आहार है या होवे काई है, ई के बारे में बताओ सा। देखिए, विरोधी आहारों को कहा जाता है जो होते तो वास्तव में लाभप्रदी है और अच्छे पौष्टिक भी होते हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से अलग अलग तरीके से उनका सेवन करने की वजह से वही पौष्टिक आहार हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो जो अलग अलग कारणों से हानिकारक स्वरूप धारण कर लेते हैं, जब एक या एक से अधिक प्रकार का भोजन हमारे शरीर की प्रकृति के विपरीत प्रभाव छोड़ने लग जाता है, तो वह विरुद्ध आहार कहलाता है। जी साहब, तो अब माँ का श्रोता समझ गया होला कि विरोधी आहार या विरुद्ध आहार काई होवे है। जब मैं बात कर रहे हैं भोजन की, तो माने ये बताओ सा कि यह जो विरुद्ध आहार है यह माँ को भोजन है फिर भी की कारण से यह विरुद्ध बन जावे है या माँ के शरीर के लिए हानिकारक हो जावे है। देखिए, आयुर्वेद भारत का एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है और हजारों सालों के शोध के बाद में, हजारों सालों के अनुभव के बाद में इस तरह के ये चिकित्सा शास्त्र का निर्माण हुआ और उसी चिकित्सा शास्त्र के अनुभव के आधार पर हमारे समाज में सब तरह की खान पान की, रहन सहन की और जीवन शैली की परंपराएं विकसित हुई है। जी साहब। तो भोजन की जो परंपराएं हैं वो भी हमारे आयुर्वेद शास्त्र के निर्देशों के अनुसार ही विकसित हुई हैं, लेकिन बीच बीच में अनेक कारणों से, चाहे वो स्वाद के लालच की वजह से मान लें और चाहे अलग अलग मजबूरी की वजह से मान लें, इस तरह की उन परंपराओं में कुछ व्यवधान आ जाते हैं और कुछ नई चीजें हम उसमें शुरू कर देते हैं। उनकी वजह से पौष्टिक भोजन भी, अच्छा जो भोजन है वो भी हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। इस चरक संहिता में इस तरह के कुल 18 कारण बताए हैं, जिन कारणों की वजह से कोई भी पौष्टिक भोजन विरोधी बन जाता है, हानिकारक बन जाता है। जैसे मैं सबसे पहले एक देश विरुद्ध आहार होता है। देश विरुद्ध आहार का मतलब ये होता है कि आप जिस प्रकार के वातावरण वाले देश में रहते हैं, उस प्रकार के वातावरण में जो चीजें अपने को लाभदायक होती हैं उनको छोड़ करके जो भोजन हानिकारक होता है वही भोजन हम अगर यूज करने लगते हैं, वही भोजन हम करने लगते हैं, तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम जो है हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मौसम वाले स्थान है जी। जैसे कश्मीर है, ठंडा प्रदेश है, हिमाचल है, ठंडा प्रदेश है, वहाँ 12 महीने लगभग ठंडी ही रहती है। अगर वहाँ तो शीतल प्रदेश में अगर हमेशा ही जो है शीतल आहार ही हम यूज करेंगे, ठंडी प्रकृति के ही भोजन अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका दुगना प्रभाव होकर के और हमारे लिए हानिकारक। एक तो वो क्षेत्र विशेष में ही शीतलता ज्यादा है, ठंडक ज्यादा है, और ऊपर से हम ठंडा भोजन भी अगर करें साथ में, ठंडे भोजन से मतलब शीतवीर्य भोजन जिसकी तासीर ठंडी हो। अगर शीतल प्रदेशों में हम ठंडी तासीर वाले भोजन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं। हाँ जी, माँ का शरीर ने नुकसान पहुंचाया। हाँ, जैसे कश्मीर में प्रकृतितः जो है स्वभावतः वहाँ गर्म भोजन खाए जाते हैं जी। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में ही होते हैं, सारे के सारे उष्ण प्रवृत्ति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं जी। लेकिन अगर वहाँ पर जो है कश्मीर में अगर हम शीतवीर्य वाले या ठंडे तासीर वाले भोजन करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। जी साहब। ऐसे ही जो है एक काल विरुद्ध बताया है। ये काल विरुद्ध का मतलब ये है कि जो समय होता है, जैसे सुबह का समय है, दोपहर का समय है, रात्रि का समय है, उस समय के अनुसार अगर हम भोजन ले रहे हैं तो हमारे लिए लाभप्रद होता है, और उस समय के विरुद्ध यदि हम कोई भोजन ले रहे हैं तो वो हानिकारक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, प्रातः काल के समय यदि हम दही का सेवन करते हैं या प्रातःकाल दूध का सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कारण ये होता है कि सुबह का समय जो होता है वो शरीर के अंदर कफ बढ़ाने वाला होता है, और दूध और दही दोनों ही कफवर्धक आहार है। तो यदि सुबह के समय हम दूध या दही का सेवन करते हैं, और दूध जो है खाली पेट तो दूध वैसे भी नहीं लेना चाहिए। सुबह सुबह यदि नाश्ते में बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूध पी करके जाते हैं। हाँ जी। अकेला दूध पीने से पेट के अंदर गैस बनती है, तो गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए वो काल विरुद्ध है। सुबह के समय सबसे श्रेष्ठ बताया है फलों का रस पीना, तो फ्रूट का जूस अगर हम पीते हैं तो वो सबसे बढ़िया होता है। इसी तरीके से दोपहर के समय भोजन के बाद में या भोजन के साथ में हम छाछ ले सकते हैं, वो काल के अनुसार है, समय के अनुसार है। रात्रि के समय पे हम दूध पीना चाहिए, वो काल के अनुसार है। लेकिन इनके विपरीत यदि हम सेवन करते हैं, जैसे रात के समय पे बताया है कि रात को जो है सत्तू नहीं खाना चाहिए, तो हम अगर सत्तू खाते हैं तो वो गलत है। दही नहीं खाना चाहिए, दही बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, बहुत लाभदायक है, लेकिन अगर रात को खाते हैं
तो वो नुकसानदायक हो जाता है। जी इसी तरीके से यदि रात को जो है फलों का रस पीते हैं तो वो भी नुकसानदायक हो जाता है। जी तो इस तरीके से काल के अनुसार भोजन करना चाहिए। वो काल विरुद्ध भोजन कहलाते हैं। काल के विपरीत यदि हम भोजन ले रहे हैं तो वो नुकसानदायक हो जाते हैं। गर्मियों के समय पे जैसे कचौरी समोसे जैसे उष्ण पदार्थ हम ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी काल विरुद्ध हो जाते हैं। अगला जो है एक अग्नि विरुद्ध कहलाता है। इसमें हमारे शरीर की जो पाचकाग्नि होती है जी उस पाचकाग्नि के विपरीत यदि हम कोई भोजन ले रहे हैं तो वो भी हानिकारक हो जाता है। जी जैसे किसी की पाचकाग्नि बहुत अल्प है, कमजोर है, भोजन नहीं पचता उनको आसानी से, ऐसे व्यक्ति यदि गरिष्ठ भोजन लेते हैं, भारी खाना लेते हैं, जैसे उन्होंने खीर वगैरह खाए, कढ़ाई का बना हुआ खाना खाया या दाल बाटी चूरमा जैसा कोई गरिष्ठ आहार ले लिया या मैदा से बनी हुई चीजें ले ली या बेसन वगैरह खाया, तो वो उनके लिए पचेगा ही नहीं। वो पचेगा नहीं तो वो उनको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगा। जी ऐसे ही जो है मात्रा विरुद्ध, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। मात्रा विरुद्ध मतलब कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको एक समान मात्रा में लेने से वो एक विष बन जाते हैं, जहर की तरह काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आयुर्वेद में बताया है कि शहद और घी यदि समान मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो जहर बन जाता है। जी यदि 5 ग्राम शहद और 5 ग्राम घी बराबर मिला करके लगातार आप सेवन करते हैं तो 8-10 दिन में इतना टॉक्सिन, इतना जहर शरीर के अंदर बन जाएगा कि आपकी मृत्यु तक हो सकती है। ये से मात्रा विरुद्ध यानी क्वांटिटी के अगेंस्ट ये कहलाते हैं। तो इनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल साहब। अगला है सातवें विरुद्ध। सातवें विरुद्ध का मतलब ये है कि जिन पुरुषों को अभ्यास हो गया है किसी विशेष प्रकार के भोजन की, उनको आदत के कारण से लगातार वैसा भोजन करने की वजह से उनको अभ्यास हो गया। जैसे कई लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है तो मीठा खाते खाते मीठा खाने के उनको अभ्यास हो गया, तो उसको कहते हैं उनकी बॉडी के लिए वो सातवें हो गया है। जी वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। जी इसी तरीके से जो है किसी को नमकीन खाने का शौक होता है तो नमकीन पदार्थ ज्यादा पसंद आते हैं तो नमकीन खाने का शौक। ऐसे व्यक्ति जिनको जो चीज साथ में हो गई है, यदि वो व्यक्ति उनके विरुद्ध कोई दूसरी तरीके का भोजन करना शुरू कर देता है तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाता है। जी जी यानी कोई मिनक है बिने मीठो खाबो बोलो पसंद, हाँ तो बिने नुकसान तो हो उसके लिए वो नमकीन जो है नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे ही जी। कोई नमकीन पसंद करता है और वो अचानक मीठा खाना शुरू कर देगा तो वो मीठा भी उसके लिए जहर का काम करेगा। हाँ जी, तो या तो बोले ध्यान रखवा वाली बात है सर। हाँ जी। बिल्कुल। अगला दोष विरुद्ध है। दोष मतलब आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष बताए हैं। जी वात, पित्त और कफ, 3 तरह के दोष बताए हैं। तो हर मनुष्य की एक प्रकृति होती है। किसी मनुष्य की वातिक प्रकृति है तो किसी की पैत्तिक प्रकृति होती है, किसी की कफज प्रकृति होती है। जिस मनुष्य की दोष प्रकृति होती है उस व्यक्ति की दोष प्रकृति के समान गुण वाले यदि वो भोजन करता है तो उसके अंदर उस दोष की और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जी तो उनके शमन करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए, दोषों को बैलेंस करने के लिए हमेशा विपरीत भोजन करना चाहिए। जी जैसे अगर कोई वातिक प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको वातवर्धक आहार विहार नहीं करना चाहिए। अगर वो वातवर्धक आहार विहार करेगा तो उल्टा और उसके शरीर में पहले से ही वो वातिक प्रकृति का और ज्यादा वात बढ़ जाएगा। जी सर। ऐसे ही कोई पैत्तिक प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको पित्तवर्धक आहार विहार नहीं करना चाहिए। वो अगर पित्तवर्धक आहार करेगा तो पित्त की वृद्धि और ज्यादा हो जाएगी। जी तो ये 7 विरुद्ध कहलाते हैं, दोष विरुद्ध कहलाते हैं। जी ऐसे ही एक संस्कार विरुद्ध होता है। संस्कार विरुद्ध मतलब, संस्कार का मतलब किसी भी फूड की प्रोसेसिंग करना। जी प्रोसेसिंग का भी बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि हमारे स्वास्थ्य परंपरा में, खाद्य परंपरा में ये चीज परंपरा से सब कुछ जानकारी में है। हाँ जी जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि हमारे यहाँ कभी भी तांबे के बर्तन में कोई भी खट्टे फल या खट्टी भोजन नहीं बनाए जाते, हाँ नहीं जी। पकाए जाते, सबको जानकारी है। लेकिन फिर भी गलती से अगर कोई कर दे, जैसे तांबे के बर्तन में अगर दही रखा है, दही जमा दिया आपने, उस दही को यदि आप सेवन करेंगे तो वो दही बिल्कुल जहर बन जाता है। जी इसी तरीके से यदि तांबे के बर्तन में आपने छाछ के साथ में कोई भी डिश बनाई, राबड़ी बना ली या कोई और खाद्य बना दिया, तो वो कभी यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि तांबे के बर्तन के साथ में तांबा है और कांसा है। कांसे के बर्तन भी पहले बहुत चला करते थे, आजकल तो बंद हो गए। हाँ जी उनके अंदर यदि हम खट्टी चीजों के, खट्टे पदार्थों का कोई भी भोजन बनाते हैं, पकाते हैं या रखकर भी खाते हैं जी तो वो जहर का काम करने लगता है। ये संस्कार विरुद्ध कहलाते हैं। हाँ जी। और देखवा में भी आवे है कि वैजी वो जो पदार्थ भी में राख्यो है को रंग भी बदल जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तांबे के बर्तन में यदि आपने दही रखा तो सुबह आपको नीला रंग का दही दिखाई देगा। वो तो वो अपने समझ में आ जाता है कि ये अब खराब हो गया है। जी बिल्कुल। ऐसे ही वीर्य विरुद्ध भोजन बताया है। वीर्य विरुद्ध का मतलब 2 तरह की, मैंने शुरू में कहा आपको कि तासीर होती है। हाँ जी एक गर्म तासीर वाले भोजन होते हैं, एक ठंडी तासीर वाले होते हैं।
जी तो ये अलग अलग तासीर के इनको आयुर्वेद में वीर्य कहा है, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। जी तो ये तो अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं दोनों। शीत वीर्य पदार्थ जो है वो शरीर के अंदर शीतलता लाते हैं, हाँ जी ऐसे ही उष्ण वीर्य वाले शरीर के अंदर गर्मी पैदा करते हैं। जी। तो इन दोनों तरह के पदार्थों को एक साथ मिला करके नहीं करना चाहिए। नहीं, देखवा में आवे बेजी कि आजकल जो ब्याह शादियां हुआ करे है ना, हाँ बी में लोग बाग आइसक्रीम के साथ में गुलाब जामुन भी खावे हैं, या यूं कहे एक ही तरीका की डिश हुआ करे है कि आइसक्रीम में गुलाब जामुन है। तो दोनों की तासीर तो अलग अलग है, और फिर जब भी को उपयोग करे हैं तो वो बड़ा सारा लोगों ने परेशानी हो सके है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। मैं इसके बारे में खुद बताना चाह रहा था कि शादियों का जो भोजन है, जी वो शादियों का भोजन तो बहुत बहुत ही ज्यादा हानिकारक बन गया, जी जबकि वो इतना पौष्टिक और इतनी रिच डाइट होती है, हाँ लेकिन जी हमारे गलत तरीके से सेवन करने के कारण से वो बिल्कुल जहर का काम करता है, क्योंकि हमने उसको गलत तरीके से सेवन किया है। जी 1 घंटे का हम सेशन लेकर के चलते हैं, शादियों में जाते हैं, 1 घंटे के अंदर हम सब तरह का भोजन कर लेते हैं। हाँ जी वहाँ 1 घंटे में हम गए तो हमने वहाँ मिल्क वो शेक, फ्रूट शेक भी पी लिया, जी साथ में हमने गोलगप्पे भी खा लिए, उसके जी बाद हमने मिठाइयाँ भी खा ली, उसके बाद में दूध से बनी हुई डिश भी खा ली, उसके बाद हमने पनीर भी खा लिया, उसके बाद नमकीन भी खा ली। हाँ तो जी वो सारा का सारा, जैसे कहावत नहीं है कि गुड़ का गोबर हो जाना, हाँ जी तो गुड़ का गोबर हो जाता है। गुड़ है वो भोजन तो वास्तव में बहुत पौष्टिक है, यदि आप तरीके से उसको सेवन करेंगे तो वो लाभदायक है, लेकिन सबको एक साथ घाल वेल करके खा लेते हैं ना, तो वो जहर बन जाता है। तो बिल्कुल ये तो बहुत सबको ध्यान रखने की जरूरत है कि शादियों में खाना आप जो है अपनी रुचि के अनुसार ही खाएं। जो आपको जिस तरह की चीजें पसंद है केवल उतनी ही चीजें खाएं, सबको खाना जरूरी नहीं है। वहाँ तो जी 50 तरह की डिश बनी हुई है, तो सबको खाना जरूरी नहीं है। जी। और ऊंधाड़ा के मायने तो आ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस समय कई तरीका की परेशानियां हो सके हैं। गर्मी में तो हमारा पाचन शक्ति वैसे ही कमजोर हो जाती है, जी और उस पाचन शक्ति के कमजोर होने के बाद में यदि हम उटपटांग खाना खाएंगे तो जैसे हैजा हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, डायरिया हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है, वो इसीलिए होती है जी क्योंकि गर्मियों में हमारी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो गई, और ऊपर से यदि हमने गलत खान पान किया तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो हैं। जाते हैं, बिल्कुल साहब। ऐसे ही कोष्ठ विरोधी आहार कहलाता है। कोष्ठ का मतलब हमारे खुद का जो पेट का अंदर का सिस्टम होता है उसको कोष्ठ कहते हैं। जी आयुर्वेद में उसको कोष्ठ नाम दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2 तरह की कोष्ठ बताए, एक क्रूर कोष्ठी होते हैं, मृदु कोष्ठी होते हैं। जी क्रूर कोष्ठी का मतलब जिनको बड़ी मुश्किल से मोशन आता है, पेट साफ नहीं होता, कब्ज ज्यादा रहती है, बहुत मुश्किल से उनको पेट साफ होता है, तो उनको क्रूर कोष्ठी कहते हैं। ऐसे कुछ लोग मृदु कोष्ठी होते हैं जिनको बहुत आसानी से जिनके दस्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी दस्त भी लग जाते हैं, वो मृदु कोष्ठी कहलाते हैं। तो इन ऐसे लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो क्रूर कोष्ठी लोग हैं, यदि वो कब्ज बढ़ाने वाला भोजन करते हैं जी या वातवर्धक भोजन करते हैं तो उनके लिए और मुसीबत पैदा हो जाएगी। पहले ही उनका कोष्ठ जो है बड़ा क्रूर है, बड़ी मुश्किल से पेट साफ होता है, और वो इसी तरह का अगर कब्ज बढ़ाने वाला भोजन करेंगे तो उनकी कब्ज की समस्या और ज्यादा विकराल हो जाती है। जी कुछ लोग जो मृदु कोष्ठी होते हैं, जिनके बड़े आसानी से दस्त लग जाते हैं, बहुत हल्का खाना खाने के बाद भी दस्त लग जाते हैं, ऐसे लोग यदि कब ऐसा मल बढ़ाने वाला भोजन करते हैं या जिनसे जल्दी पेट साफ होता है ऐसा भोजन करने लगते हैं तो उनके लिए भी मुसीबत बढ़ जाती है। जी सर तो ये कोष्ठ विरुद्ध आहार कहलाते हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। जी ऐसे अवस्था विरुद्ध होता है। अवस्था का मतलब ये है एक मनुष्य जो है वो किस तरह के काम करता है, किस तरह की वर्किंग में है, उसकी अकॉर्डिंग जो है उसको भोजन का अपना बनाना चाहिए सिस्टम। जी जैसे कुछ लोग जो है ज्यादा परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं, हर तरह तरह की अलग अलग तरह की मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को पौष्टिक आहार और गरिष्ठ भोजन की जरूरत रहती है। हाँ जी लेकिन अगर वो जो परिश्रमी व्यक्ति है, मेहनत करते हैं, वो अगर जो है लघु आहार यानी हल्का भोजन लेंगे या वातवर्धक आहार लेंगे तो उनकी उससे पूर्ति नहीं होगी, वो उनके लिए नुकसानदायक होगी। जी कुछ जो आलसी लोग होते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, मेहनत व्यायाम नहीं करते, वो अगर जो है गरिष्ठ भोजन करेंगे, भारी खाना खाएंगे, कफवर्धक आहार करेंगे तो उनके लिए वो भी जहर का काम करता है। जी तो अपने शरीर की जो स्थिति है, हमारे व्यायाम की स्थिति है, परिश्रम की स्थिति है, उसका भी ध्यान रखते हुए भोजन का निर्धारण करना चाहिए। जी ऐसे क्रम विरुद्ध भी एक बताया है विरुद्ध होने का। उसमें देखो आयुर्वेद में बहुत सारे की सिद्धांत बताए हैं स्वस्थ जीवन शैली के लिए। उनमें से एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना जो है सुबह मल और मूत्र का विसर्जन किए हुए कभी भी कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। जी लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चों में खासतौर पर देखने आ रहा है, बच्चों की आदत नहीं है, सुबह पेट साफ नहीं होता, बिना मोशन किए स्कूल चले जाते हैं, बिना लैट्रिन किए स्कूल चले जाते हैं और खा करके भी जाते हैं।
फिर जी स्कूल में भी टिफिन खा लेते हैं, तो वो जो है क्रम विरुद्ध भोजन कहलाता है। वो भी पौष्टिक नहीं होता, वो भी नुकसानदायक हो जाता है। जी तो बिना भूख लगे हुए भोजन कर लेना, वो भी क्रम विरुद्ध कहलाता है। जी अगला जो है एक परिहार विरुद्ध कहलाया है। ये परिहार विरुद्ध में मुख्य रूप से इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले किया हुआ भोजन जी अगर वो अजीर्ण की स्थिति में है, मतलब पचा नहीं है खाना, और हम दोबारा भी फिर उसी भोजन को या उसी तरीके के भोजन को दोबारा से खा लेते हैं, तो हमारी वो जो इंडाइजेशन की कंडीशन बनी है वो और ज़्यादा विकराल हो जाती है। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि पहले अगर हमने बहुत गरिष्ठ भोजन किया है तो उसके बाद तत्काल बाद वैसा कोई भोजन ना करें। कम से कम एक भोजन काल तक दोबारा ऐसा भोजन नहीं करें, बल्कि ऐसा भोजन करें जो उसको पचाने में सहायक हो, जी पहले वाले भोजन को पचाने में सहायक हो, ऐसा भोजन हमको करना चाहिए। वो परिहार विरुद्ध कहलाता है। जी ऐसे ही उपचार विरुद्ध होता है। उपचार विरुद्ध का मतलब कि जिन लोगों को जैसे उन्होंने घी का सेवन किया है या तेल का सेवन किया है, या कई बार हम ट्रीटमेंट के टाइम पे आयुर्वेद में हम घी पिलाते हैं मरीजों को, अलग अलग पंच स्नेहन कर्म करवाते हैं तो उनको घी पिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनको स्नेहन कर्म कराया गया है, ऐसे व्यक्ति को यदि घी पाचन करने वाली चीजें पिलाने की बजाय उनको घी को अजीर्ण करने वाली चीजें पिलाएंगे तो वो हानिकारक हो जाती है। जैसे हमने घी पीने के बाद में उष्ण जल पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। लेकिन यदि कोई घी पिलाया किसी रोगी को हमने चिकित्सा के लिए, उसके बाद उसने यदि फ्रिज का पानी पिया है या कोल्ड ड्रिंक्स पी है या आइसक्रीम खाई है, तो वो उसके लिए उपचार विरुद्ध हो गया, वो हानिकारक हो जाती है, क्योंकि घी पचेगा ही नहीं उसका, जो हमने घी पिलाया वो पचेगा ही नहीं उसका। तो ये चीज जो है उपचार विरुद्ध कहलाती है। ऐसे ही एक होता है पाक विरुद्ध। पाक विरुद्ध का मतलब हमने जो फूड प्रिपेयर किया है, जो बनाया है, वो फूड जो है यदि पूरी तरीके से पका नहीं है, कच्चा रह गया है, ऐसे भोजन को करना भी जो है नुकसानदायक हो जाता है। या बहुत ज़्यादा पक गया है, अत्यधिक पक गया है, तो उसको भी खाना वो भी नुकसानदायक हो जाता है। जैसे कई बार नीचे चल जाता है, लग जाता है, उसमें बर्तन में कढ़ाई में लग जाता है, ऐसे भोजन को खाना भी जो है वो भी नुकसानदायक हो जाता है। ये पाक विरुद्ध कहलाता है। ऐसे एक संयोग विरुद्ध होता है। संयोग विरुद्ध का मतलब कुछ ऐसे एक या दो या तीन तरह के भोजन मिला करके जो आपस में एक दूसरे के विपरीत है, ऐसे भोजन को मिला करके यदि हम एक साथ सेवन करते हैं तो वो संयोग विरुद्ध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि दूध के साथ में, सब जानते भी हैं, परंपरा में भी हमारे यहाँ दूध के साथ में कभी भी खट्टी चीजें नहीं खाई जाती, दूध के साथ में कभी भी दही नहीं खाया जाता। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ देखो, परंपरा होते हुए भी, जानकारी होते हुए भी हम लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जब किसी भी पंगत में, जोनार में जाते हैं, कि वहाँ पंगत में क्या होता है कि खीर भी बन जाती है एक साथ, और साथ के साथ रायता भी। रायता बनता है दही से और खीर बनती है दूध से, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। दही के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहाँ हम खाते हैं। वो एक गलत परंपरा हमारे यहाँ विकसित हो गई है। तो ये संयोग विरुद्ध जो है भोजन, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो है एक हृदय विरुद्ध बताया है। हृदय विरुद्ध का मतलब जो मनोनुकूल ना हो, मन को प्रसन्न करने वाला ना हो, हमको जो चीज पसंद आती है, जो हमारे मन के अनुकूल होती है, उसके विपरीत यदि कोई भोजन करते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। वो विरुद्ध आहार में कहलाता है, मन के विरुद्ध हो गया। जी ऐसे ही एक संपद विरुद्ध है। संपद विरुद्ध का मतलब जिस आहार में उचित रूप से रस उत्पन्न ना हो। कोई फल है, वो फल पूरी तरीके से पका नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए केला सीधे पेड़ से टूट करके आता है, उस आर्टिफिशियल तरीके से उनको पकाया जाता है। सारे फलों को आजकल ऐसे ही पकाते हैं। हाँ जी तो कई बार कच्चे केले आ जाते हैं, और कच्चे केलों को हम खा लेते हैं गलती से। ऊपर का छिलका तो ऐसा लगता है जैसे पक गया फल, लेकिन अंदर एक्चुअली में वो केला कच्चा ही होता है। तो ऐसे जिसके अंदर वो पूरी तरह से रस उत्पन्न ही नहीं हुए, उस फल का सेवन करना, ऐसे भोजन का सेवन करना, वो संपद विरुद्ध कहलाता है। जी तो इसमें कच्चा केला है, कच्चे कद्दू हैं, या अत्यधिक पका हुआ केला भी खा लेते हैं, तो वो सड़ने की स्थिति में पहुंचने वाला होता है। जी ऐसे भोजन को भी नहीं करना चाहिए। जी और अंत में जो है एक विधि विरुद्ध बताया है। ये 18वां विरुद्ध आहार है, विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध का मतलब कि जो एक आयुर्वेद में या हमारी खाद्य परंपरा में एक नियम बनाए हुए हैं। नियम बनाए हुए किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। तो जी एकांत में भोजन करना चाहिए, प्रसन्न मन के साथ भोजन करना चाहिए, सुखपूर्वक आराम से भोजन करना चाहिए, धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। इनके विपरीत तरीके से यदि हम भोजन करते हैं, एकांत में नहीं करके भीड़ भाड़ वाली जगह पे भोजन कर रहे हैं, या अत्यधिक गुस्से में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, या लड़ाई झगड़े के बाद में भोजन करने बैठ गए, या जो है जल्दबाजी में दौड़ भाग करते हुए भोजन कर रहे हैं, तो वो विधि विरुद्ध भोजन कहलाता है। वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, जहर बन जाता है, वो कभी भी हमारे लिए फायदा नहीं करता है।
जी सर, तो जयंती बताया विधि विरुद्ध जो भोजन है वो तो आजकल अगर अपनी दिनचर्या में देखे ना तो ये आम बात हो गई है कि शादी ब्याह में जावे हैं बैठे भी आप भीड़ में करा भोजन। हाँ भी बिल्कुल। के अलावा जानकी माँ का जो टावर है हॉस्टल में रह रहे हैं या घर पे भी रह रहे हैं तो थोड़ी जल्दी जल्दी में भोजन करे हैं। कई बार तो यान को हुआ है कि कहीं खानो है कहीं नहीं खानो यो भी वाने पतो को नहीं और जल्दी जल्दी में आपका भोजन कर और चाल देवे है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपने खा क्या खा रहे हैं आप। जी सर। आपने खीर खाई है कि आपने जो है सब्जी खाई है, आपको वो भी ध्यान नहीं रहता। कई बार ऐसी स्थिति है, ये चीज जो है छोड़नी चाहिए। इनसे बचना चाहिए यान की चीजा से। जितने अतरे विस्तार से मैंने विरुद्ध जो भोजन है भी के बारे में बताया था और यह ई तरीका की बात है जो कि घनी छोटी छोटी है पर बड़ा काम की है। अब मैं बात कराला कि मिनक है वे अपनी जिंदगानी के मायने आमतौर पे आजकल जो देखवा में आ रहा है कि विरुद्ध भोजन या विरोधी आहार कर रहा है तो ई आहार करवा सुनवा ने कहीं कहीं नुकसान हो सके है ई के बारे में बताओ सर। हाँ देखो, ये नुकसान बताने से पहले मैं कुछ ऐसे उदाहरण बताना चाहता हूँ जो आजकल समाज में सामान्य रूप से प्रचलित है। हाँ जी। उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनको हम जानबूझ करके सेवन कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ, दही बड़ा। जी। दही बड़े में दो तरह के विरुद्ध आहार डेवलप होते हैं। हाँ एक तो जी। दही बड़ा जो है उसपे हम दही की भी एक खटाई है और जी। साथ में हम इमली की चटनी भी उसके अंदर डालते हैं। हाँ जी। तो आयुर्वेद में भी ये बताया है और सामान्यतः भी हम ये होता है कि कोई भी जैविक खटाई और वानस्पतिक खटाई इन दोनों को साथ मिला करके कभी भी सेवन नहीं करना। लेकिन दही बड़े के अंदर ऐसा हम करते हैं, उसमें दही भी डालते हैं और साथ में इमली की चटनी भी डालते हैं। इमली की चटनी तो मैं वहाँ का स्वाद ने बढ़ावा के लिए स्वाद के डाले लिए हैं। बढ़ाने के लिए, जबकि उसमें आवश्यकता नहीं है। नाम ही जब दही बड़ा रखा है आपने तो दही जी। के साथ खाइए आप। जी। इसी तरीके से बड़े बनते हैं उड़द की दाल के। हाँ जी। और उड़द और दही को भी जो है आपस में संयोग विरुद्ध बताया है। जी। उड़द को दही के साथ में सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन उड़द की दाल के बने हुए बड़ों को हम दही के साथ खाते हैं, तो ये सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल है विरुद्ध आहार का। विरुद्ध जी। यानी ये जो है वो सब मैं बताऊँ सबसे महत्व उदाहरण है और इसका हम बहुत सेवन करते हैं। जी, घरों में भी बिल्कुल। करते हैं, इसके अलावा चाट की दुकान पे भी करते हैं। जी। तो ये तो हमें बहुत कॉमनली देखने में आता है, इनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मैंने खीर और रायता के बारे में बताया। हाँ जी। वो खीर भी बन जाती है एक साथ और रायता भी एक साथ बन जाता है, दोनों का एक साथ ही हम सेवन कर लेते हैं। ये सामान्यतः हो रहा है। जी। ऐसे ही अगर हम जैसे सत्तू खाने की आदत होती है, गाँव में भी खाते हैं शहर में भी खाते हैं, तो सत्तू के साथ में दूध का सेवन नहीं करते। जी। ऐसी हरी सब्जियों के साथ में अगर हरी सब्जी खा रहे हैं या तिल से बना हुआ कोई भी हमने भोजन किया है, तिल के लड्डू खाए हैं, तिल की गज्जक खाई है, उनके साथ में भी कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन पी लेते हैं। आजकल ऐसा चल रहा है। इस तरीके से सहजने की फली है, मूली, कटहल, उड़द की दाल, इनके साथ इनका अगर आपने यूज किया है, खाया है, इनके साथ में दूध से बनी हुई चीज या दूध का सेवन नहीं करना, लेकिन हो रहा है। अभी जैसे पनीर की सब्जियां बनती है, तो पनीर की सब्जियों में क्या होता है कि पनीर और दही एक साथ मिला करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसमें पनीर की जो सब्जी बनती है उनमें कई बार ग्रेवी बनाने के लिए दही उसमें दही का उपयोग करे हैं। बिल्कुल तो सर। वो चीज़ भी गलत हम परंपरा में आ गई है हमारे, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और शादियों का भोजन तो मैंने आपको बताया है कि वो तो इतना जहर बन जाता है, क्योंकि एक साथ ही हम 50 तरह का भोजन कर लेते हैं उसमें, तो वो तो सारा जहर बन जाता है। एक वो शेक के बारे में बात कर रहे थे कि फ्रूट शेक वगैरह बनते हैं शादियों के अंदर, उनके अंदर क्या होता है कि दूध भी मिला देते हैं, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी मिला देते हैं, आइसक्रीम भी मिला देते हैं उसके। जी। तो वो तो बिल्कुल ही विरुद्ध आहार हो जाता है। जी। वो हमारे कोई फायदा नहीं करता, उल्टा नुकसान पहुंचाता है। अब आपने प्रश्न उठाया था कि इनसे क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। जी। तो मैं ये बताने जा रहा था कि किसी भी तरह का कोई भी जहर यदि आप बॉडी के अंदर जाता है, आपके शरीर के अंदर जाता है, या शरीर के अंदर गया हुआ भोजन यदि विष बन जाता है, तो उसके कारण से जो शरीर के अंदर विषैले तत्व उत्पन्न होते हैं, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी को तरह तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जी। जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी आजकल जो आ रही है वो देखने में वो ये आ रही है कि तरह तरह की इस तरह की एलर्जीज जो है आइडेंटिफाई हुई है, जिसमें स्किन एलर्जी और ख़ासतौर पर राइनेटिक एलर्जी, ये दो तरह की एलर्जी काफ़ी सारी देखने को मिल रही है। आपके स्किन डिजीज इतनी सारी ज़्यादा हो रही है, चर्म रोग जिनको कहते हैं। हाँ जी। 50 तरह के चर्म रोग आजकल, दाद, ये खाज, कुंसी फुंसी, इस तरह के जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उनके पीछे कारण ये विरोधी आहार ही है। पहले इस तरह का की नहीं हुआ करती थी चर्म रोग, इसी तरीके से एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है, या सांस लेने की साथ में जो एलर्जियां डेवलप हो रही है, वो भी विरुद्ध आहार की वजह से हो रही है। जी। ये दो महत्वपूर्ण। इसके अलावा गठिया होने लगते हैं, स्वेलिंग आने लगती है, यूरिन में अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, जी। लीवर का भी डैमेज होने लगता है, वो भी विरुद्ध आहार के कई कारणों की वजह से इस तरह की परेशानी होती है।
देखवा में आवे कि जो विरुद्ध आहार है वो एक बड़ो कारण हुआ करे है। कई तरीका की आंता की भी बीमारी हो रही है, कई तरीका का कैंसर भी हो रहा है, जो कि इससे पहले जानकारी में नहीं हा, पर अब वह तरह तरह का कैंसर मिनखाने हो रहा है। जब वैजी अतरो नुकसान करे है या विरुद्ध आहार, तो कहीं इससे बचो नहीं जा सके है। तो बच सकते हैं, इसीलिए ये जानकारी दी गई है और इसीलिए हम आयुर्वेद में ये जानकारी शास्त्रों में भी लिखी है। इनसे बचना चाहिए। इसके दो तरीके हैं कि एक तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस तरीके के विरुद्ध आहार का सेवन ही नहीं करना चाहिए जी। और हमको जानकारी होकर के हम इसको सेवन ही ना करें, सबसे बेस्ट तो वो है जी। यदि गलती से हमने सेवन कर लिया है तो उसके निराकरण के 2-3 उपाय हैं। जैसे जब तक आपने भोजन किया और घंटे 2 घंटे के अंदर आपको पता चल गया कि मैंने गलत खाना खा लिया, कई बार तो बॉडी खुद रिएक्शन करती है। जैसे आपने कोई सड़ा हुआ भोजन खा लिया है तो तुरंत बॉडी रिएक्ट करती है और वॉमिट हो जाती है जी। या आपको जो है 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद पता चला तो पता चला लूज मोशन हो गए। वो लूज मोशन बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है विरुद्ध आहार के प्रति। तो यदि विरुद्ध आहार के प्रति नेचुरल रिएक्शन से वो फूड अगर बाहर निकल गया तो उसका नुकसान बॉडी को नहीं होता है। हाँ, यदि नहीं हो पाया मान लो तो आप खुद भी जो है हम आयुर्वेद में इसको करवाते हैं। जैसे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पता चल गया तो हम उसको वॉमिट करवा देते हैं, तो खाना बाहर निकल जाता है, तो वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि 5-6 घंटे के बाद पता चलता है तो हम उसको मोशन करवाते हैं दवाइयों से, तो वो बाहर निकल जाता है। उसके टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इफेक्टिव नहीं हो पाते। जो जहर बनता है वो जहर उसके अंदर नहीं बन पाता है और जहर नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये चीजें सावधानी रखने की सबसे पहली मोटी बात तो ये है कि ऐसे भोजन का सेवन ही नहीं करना चाहिए और अगर कर लिया है तो निराकरण के कुछ उपाय करने चाहिए। कुछ दवाइयाँ भी इस तरह की होती है जिनका हम यूज करवाते हैं अगर किसी के अंदर इस तरह का भोजन कर लिया है तो, जिससे उसके विषैले प्रभाव शरीर पर दिखाई नहीं देते। जी साहब। वैद्य महेंद्र कुमार उपाध्याय जो कि आपा के सागे हा और आपने ऐसी चौकी जानकारी दी विरोधी आहार के बारे में जो कि आपा की दैनिक चर्या के मायने बोली महत्व रखे है। तो आपने छोटी छोटी सी और महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर ही आपा की जो भोजन की थाली है बिने तैयार करना चाहिए या यूँ कहे जब भी भोजन करे तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही भोजन करा, जिससे कि आपा के शरीर ने फायदो पुगे न कि नुकसान हो। वह जी थे अठे आया और वहाँ का श्रोतावा ने 80 चौकी जानकारी